नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। मैं आपका मित्र कमल किशोर आज इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन और प्रोनाउन को पहले ही पढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ब्स यानी क्रिया के बारे में। इस टॉपिक में आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द वर्ब, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्ब, व्हाट काइंड्स ऑफ द वर्ब्स आर एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब। क्रिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम प्राप्त करेंगे और यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए समय को व्यर्थ गवाए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा कंटेंट कैसा लग रहा है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जो है वर्ब यानी कि क्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। क्रिया की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो अ वर्ब एज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। क्रिया के बारे में कहा गया है कि अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। क्रिया यानी कि वर्ब वे शब्द हैं जिनके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है, या हम सीधी भाषा में कहें कि वर्ब वे शब्द हैं जो कर्ता के विषय में कुछ बताते हैं कि कर्ता क्या पोजीशन में है, क्या कर रहा है। वे वर्ड हमारे वर्ब यानी कि क्रिया कहलाते हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है, जो कहती है ए वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। हिंदी में क्रिया वे शब्द हैं जिनके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है, या वे शब्द जो हमें कर्ता के विषय में कुछ बताते हैं वर्ब या क्रिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहेंगे ओपन खोलना, क्लोज बंद करना, गो जाना, राइट लिखना, रीड पढ़ना, वॉक टहलना, टॉक बात करना। ये सब हमारे वर्ब्स के यानी क्रिया के एग्जाम्पल हैं। सेंटेंस में हम क्रिया को समझें तो मेरे द्वारा 3 सेंटेंस प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, मोहन गोज़ टू स्कूल। हिंदी में अगर हम कहेंगे मोहन स्कूल जाता है। दूसरा है रमेश ईट्स द फूड, रमेश खाना खाता है। और तीसरा है विजय इज़ रीडिंग ए न्यूज़पेपर, विजय अखबार पढ़ रहा है। यहाँ जो कलरफुल वर्ड्स हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में गोज़ है मीन्स जाना, एक्शन वर्ड है। दूसरे सेंटेंस में ईट्स वर्ड है खाना, एक्शन वर्ड है। और तीसरे में विजय इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, सेंटेंस में रीडिंग जो वर्ड है वो एक्शन वर्ड है। तो यहाँ इन तीनों सेंटेंस की अगर हम बात करें, गोज़, ईट, रीडिंग, ये तीनों मोहन, रमेश, विजय जो कि सब्जेक्ट हैं, इनके विषय में कुछ ना कुछ बताते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इसीलिए ये वर्ड हमारे वर्ब यानी कि क्रिया कहलाएंगे। क्लियर? आप अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे द्वारा बताया गया। पहचान इसकी क्या है? अगर हम हिंदी में क्रिया की बात करें तो वाक्य के अंत में आता है, और अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो कर्ता के बाद में क्रिया आती है। यह पोजीशन हमारी वर्ब की या क्रिया की रहती है। हिंदी में पोजीशन वाक्य के अंत में होती है और अंग्रेजी में पोजीशन सब्जेक्ट के अंत में होती है यानी बाद में होती है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा मोहन गोज़ टू स्कूल। अगर हम इसको इंग्लिश में देख रहे हैं तो मोहन के जस्ट बाद वर्ब है, रमेश ईट्स फूड, रमेश के जस्ट बाद वर्ब है, विजय इज़ रीडिंग, विजय के जस्ट बाद वर्ब है। लेकिन अगर हम इनका हिंदी उच्चारण कर लें, रमेश खाना खाता है।
तो यह मोहन स्कूल जाता है, तो यहाँ जो क्रिया की पोजीशन है वो वाक्य के अंत में रहेगी। यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, जब हमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल क्लियर हो गया, तो अब हम बात करते हैं वर्ब के प्रकार के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी भाषा में 4 प्रकार की क्रियाएं या वर्ब होते हैं। वैसे तो कहीं कहीं 5 प्रकार की क्रियाओं के बारे में भी वर्णन कहा गया है, लेकिन जो ज़्यादा प्रचलित है वो हमारी 4 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, और उन्हीं को समाहित मेरे द्वारा इस वीडियो में किया गया है, जिससे कि इस टॉपिक को समझने में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो काइंड्स ऑफ वर्ब की अगर हम बात कर रहे हैं, क्रिया के प्रकार, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी भाषा में 4 प्रकार की क्रियाएं यानी कि वर्ब्स होते हैं। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ये सकर्मक क्रिया क्या होती है, इसको हम आगे स्टडी करने वाले हैं। नंबर 2 इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नंबर 3 लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया, इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और नंबर 4 ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ये 4 तरीके की हमारी वर्ब्स होती हैं, जिनके बारे में अब हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो अब तक इस वीडियो में मेरे द्वारा आपको बताया गया कि वर्ब होता क्या है, वर्ब के एग्जाम्पल क्या है, वर्ब का सेंटेंस में यूज़ कहाँ है, और वर्ब के प्रकार कितने हैं। अब हम इसके बाद में स्टडी करने वाले हैं कि काइंड्स ऑफ वर्ब में जो हमारा पहला प्रकार है ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम जानने वाले हैं। ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक का अगर हम संधि विच्छेद करें या सिंपल भाषा में समझें तो इसको हम सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा शब्द या ऐसी क्रिया जिसमें कर्म आता हो उसको हम सकर्मक कहेंगे। डिटेल परिभाषा में हम जाते हैं तो बताया गया है कि जिन क्रियाओं यानी वर्ब के साथ कर्म का प्रयोग हो तो वे सकर्मक यानी कर्म सहित क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। यानी सीधे भाषा में समझिए कि ऐसी क्रियाएं जिनके साथ में कर्म का प्रयोग होता ही होता है, वे क्रियाएं ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, आप सेंटेंस देखिए, आई रीड अ बुक। यहाँ पे रीड वर्ब है, लेकिन इसके साथ में बुक का यूज़ हुआ है। बुक का यूज़ अगर ना किया जाए तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो वर्ब का क्या इम्पोर्टेंस है। दूसरा है दे प्ले फुटबॉल, यहाँ प्ले वर्ब है लेकिन उसके साथ में फुटबॉल ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तीसरा है ही कट्स अ ट्री, यहाँ कट्स वर्ब है लेकिन ट्री ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेंटेंसेस में, फर्स्ट में बुक, सेकंड में फुटबॉल और थर्ड में ट्री, ये ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हैं। इसीलिए यह वर्ब जो हैं वो चाहे रीड हो, चाहे प्ले हो, चाहे कट्स हो, तीनों की तीनों ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। नोट्स के तौर पे कुछ बताया गया है। इन दीज सेंटेंसेस रीड, प्ले एंड कट्स आर ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज दीज वर्ब कंटेन्स ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है कि रीड, प्ले, कट ये तीनों की तीनों ट्रांजिटिव वर्ब हैं। क्यों हैं? क्योंकि तीनों के साथ में ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। बिना ऑब्जेक्ट के क्लियर नहीं हो रहा है कि वर्ब की क्या पोजीशन है। तो ट्रांजिटिव वर्ब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। आइए चलते हैं हम दूसरे प्रकार की वर्ब की तरफ, जो है इनट्रांजिटिव वर्ब या हिंदी में हम कहें अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं या वर्ब के साथ कर्म का प्रयोग ना हुआ हो तो वे अकर्मक या कर्म रहित क्रिया इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। सिंपल भाषा में हम समझेंगे कि ऐसी क्रियाएं जो बिना कर्म के आती हैं या जिनके साथ में कर्म का प्रयोग नहीं होता है, ऐसी
कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेंटेंसेस, उनको आप देखिए। फर्स्ट है आई सेट डाउन, यहाँ मैं बैठ गया, नीचे बैठ गया। दूसरा है यू लाफ्ड, तुम हंसे। तीसरा सी बीप्स, वह रोती है। और चौथा ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। इन चारों सेंटेंसेस में फर्स्ट सेंटेंस में सेट वर्ब यूज़ किया गया है, दूसरे में लाफ्ड, तीसरे में बीप्स और चौथे में गोइंग। ये चारों के चारों वर्ब्स ऐसे हैं जो विदाउट ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए इन वर्ब्स को इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया कहेंगे। नोट्स में देखिए कहा गया है इन दीज सेंटेंसेस सेट, लाफ्ड, बीप्स एंड गोइंग आर intransitive verbs because these verb contains no object। ये चारों की चारों अकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, क्योंकि इन चारों सेंटेंसेस में किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है इन क्रियाओं को, इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि क्रियाएं जो वर्ब्स होती हैं वो अपने प्रयोग के अनुसार कभी ट्रांजिटिव और कभी इंट्रांजिटिव बनती रहती हैं, यानी कि ट्रांजिटिव सकर्मक और इंट्रांजिटिव अकर्मक बनती रहती हैं। कोई डेफिनेट वर्ब्स नहीं होती कि साहब ट्रांजिटिव वर्ब ये हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब ये हैं। दोनों ही प्रकार की वर्ब्स जो हैं वो अपने प्रयोग के अनुसार बनती हैं। एक ऐसा सेंटेंस जिसका भाव जो है वो कर्म के बिना अधूरा रहता है, कर्म की ज़रूरत रहती है, ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी होता है, वो ट्रांजिटिव यानी सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। और एक ऐसा सेंटेंस जिसका भाव या जिसका उद्देश्य कर्म के बिना ही पूरा होता है, ऑब्जेक्टिव का होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है, तो ऐसे वाक्य में जो क्रिया की पोजीशन होती है वो इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक रहती है। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। नेक्स्ट और तीसरे प्रकार की जो क्रिया है वो है हमारी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को हिंदी में हम संयोजक क्रिया के नाम से जानते हैं। संयोजक क्रिया वे क्रिया होती है कि जब कोई क्रिया या वर्ब अकर्मक हो, यानी ध्यान से समझिएगा कि जब कोई वर्ब अकर्मक यानी इंट्रांजिटिव हो किंतु उसका भाव पूर्ण ना हो रहा हो, तो उसे अपने भाव को पूर्ण करने के लिए किसी पूरक या कंप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी क्रिया को हम लिंकिंग वर्ब या संयोजक क्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि जब कोई क्रिया इंट्रांजिटिव हो, पहली कंडीशन तो यही है कि जब कोई क्रिया या जब कोई वर्ब इंट्रांजिटिव है और उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी कंप्लीमेंट की या पूरक की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी क्रिया को लिंकिंग वर्ब या संयोजक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में हम समझेंगे, ही इज़ अ टीचर, आई एम ब्रेव, सी इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ 3 सेंटेंस प्रेजेंट किए गए हैं, जिसमें पहला सेंटेंस है ही इज़ टीचर, तो उसमें इज़ वर्ब है, दूसरे में आई एम ब्रेव, इसमें एम वर्ब है, और तीसरा है सी इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ इज़ वर्ब है। अब इन तीनों सेंटेंसेस की तीनों वर्ब्स को यदि हम देखें, ही इज़, आई एम, सी इज़, इन वर्ब से सेंटेंस की जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं हो रहा है। इन सेंटेंसेस के मीनिंग को क्लियर करने के लिए एक कंप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ रही है, इसीलिए इन वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहा गया है। फर्स्ट सेंटेंस में टीचर कंप्लीमेंट है, हिज वह है, वह क्या है, लेकिन कंप्लीमेंट जोड़ दिया टीचर, सेंटेंस का मीनिंग पूरा हो गया। आई एम ब्रेव, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, ब्रेव। सी इज़, what she is, beautiful, and that is the complement
that complete the meaning of a sentence. So this type of verb is called linking verb. Clear? The examples of linking verb is, are, am, was, were, we, is, being, was, being, has been, had been, etc. These are the examples of linking verb. I hope you understood very well. And now we are going to discuss the fourth type of verb, and that is auxiliary verbs. चौथे प्रकार की जो हमारी क्रियाएं हैं वो हैं ऑक्सिलरी वर्ब. हिंदी में अगर हम इसको कहेंगे तो सहायक क्रिया, एक अन्य नाम से भी इसे हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब. जो क्रियाएं या वर्ब्स किसी अन्य क्रिया को टेंस बनाने में मदद करती हैं. जब हम किसी सेंटेंस का निर्माण करने जा रहे हैं तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो दूसरी मुख्य क्रिया को सेंटेंस का मीनिंग पूरे करने में मदद करती हैं. वे क्रियाएं हमारी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया हिंदी में कहलाती हैं. ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक दूसरे के मीनिंग है, इसीलिए इनको हम दोनों नाम से जानते हैं. अगर कहीं आपको ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से मिले तो भी वही मतलब होगा और हेल्पिंग वर्ब से मिले तो भी वही मतलब होगा. तो ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन अगर हम देखें तो सिंपल तौर पे हम कह सकते हैं कि हिंदी में कहेंगे हम सहायक क्रिया. वे क्रियाएं या वर्ब्स जो किसी टेंस को पूरा करने में अन्य मुख्य क्रिया की मदद करती है वो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं. जैसे हम एग्जांपल समझेंगे सेंटेंसेस को. पहला सेंटेंस है ही विल गो, दूसरा है आई एम रीडिंग और तीसरा है यू मे कम. हिंदी में समझें तो ही विल गो वह जाएगा, आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ, यू मे कम तुम आ सकते हो. तो तीनों ही सेंटेंस में फर्स्ट में विल, सेकंड में एम और थर्ड में मे, ये तीनों की तीनों वर्ब्स ऐसी हैं जो किसी दूसरी मेन वर्ब की या मुख्य क्रिया की हेल्प कर रही हैं. जैसे पहले सेंटेंस में ही विल गो, तो विल वर्ड जो है या विल वर्ब जो है वो गो की मदद कर रही है. सेकंड में आई एम रीडिंग, तो एम जो वर्ब है वो रीडिंग की मदद कर रही है. और यू मे कम, तो मे वर्ब जो है वो कम की हेल्प कर रही है. इसीलिए इन तीनों क्रियाओं को ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानेंगे. सिंपल समझ में आ गया होगा. एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, सेल, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, etc. ये सारी की सारी जो हमारी वर्ब हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं. तो ये हमारे चौथे प्रकार की वर्ब्स थी. तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. पहला हमारा प्रकार था ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया. दूसरा हमारा था इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया. तीसरा था हमारा लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया. और चौथा था हमारा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया. इनके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. अब जो एक महत्वपूर्ण बात है वो नोट के तौर पे लिखी गई है जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ. ये कहता है कि ये क्रियाएं कभी कभी सहायक होती हैं और कभी कभी मुख्य होती हैं. ये कौन सी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की. तो ये क्रियाओं से मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब कभी सहायक होती हैं और कभी कभी मुख्य होती हैं. ये क्रियाएं सहायक यानी हेल्पिंग वर्ब तभी होंगी जब ये किसी दूसरी मुख्य क्रिया की सहायता कर रही होंगी, और जब ये किसी दूसरी मुख्य क्रिया की सहायता नहीं करेंगी तब ये क्रिया मुख्य कहलाएंगी. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम समझेंगे तो आपको टॉपिक एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा. जैसे पहला सेंटेंस है ही इज़ अ गुड बॉय. तो यहाँ पे इज़ जो है वो अपने आप में कंप्लीट है, वो किसी अन्य वर्ब की हेल्प नहीं कर रही है, इसीलिए यहाँ पे इज़ मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है. ऐसी दूसरा है आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ. तो यहाँ पे एम जो है वो मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है क्योंकि ये अन्य किसी वर्ब की हेल्प नहीं कर रही है. लेकिन वहीं अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें ही इज़ लाफिंग,
तो यहाँ जो इज़ है वो हेल्प कर रही है लाफिंग वर्ब की, क्योंकि लाफिंग यहाँ पे मेन वर्ब है और इज़ उसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो एज ए हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इसका यूज़ हुआ है। दूसरा आई एम गोइंग टू होम, यहाँ पे एम जो वर्ड है या एम जो वर्ब है वो गोइंग वर्ब को हेल्प कर रही है, इसीलिए यहाँ पे ही इज़ लाफिंग सेंटेंस में इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऐसे आई एम गोइंग टू होम सेंटेंस में एम हेल्पिंग वर्ब हो गया। सेम फर्स्ट पार्ट में इज़ मेन वर्ब है लेकिन सेकंड पार्ट में वही इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे ही आई एम स्टूडेंट में एम मेन वर्ब है लेकिन आई एम गोइंग टू होम में एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। इस प्रकार से ये बिल्कुल सही है कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कभी कभी सहायक होती हैं, हेल्पर होती हैं, और कभी कभी मेन वर्ब होती हैं। जब ये क्रियाएं किसी दूसरी मुख्य क्रिया की हेल्प कर रही होती हैं तब इनकी पोजीशन हेल्पिंग वर्ब की होती है, लेकिन जब ये किसी दूसरी क्रिया को हेल्प नहीं कर रही होती हैं तब इनकी पोजीशन मेन वर्ब की होती है, और उस समय हम इन्हें एक मेन वर्ब के रूप में डील करेंगे। तो यहाँ पे आपको वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब के एग्जाम्पल, वर्ब का सेंटेंस में यूज़, वर्ब्स के प्रकार और सभी प्रकार की वर्ब की विधिवत डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे आपके सामने लास्ट में हम कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो अब तक आपने स्टडी किया है इस टॉपिक में उसका एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि आखिर वर्ब की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे आपके 7 सेंटेंसेस दिए गए हैं, एक एक करके हम सेंटेंस को देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बॉयज़ प्ले क्रिकेट। यहाँ पे प्ले जो है वो वर्ब है और वो ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि प्ले वर्ब क्रिकेट ऑब्जेक्ट को लेके आ रही है। सेकंड में सी इज बीपिंग, यहाँ पे बीपिंग जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि बीपिंग अपने आप में एक पूर्ण वर्ब हो रही है और ये कर्म को लेके नहीं आ रही है, इसीलिए इसको इंट्रांजिटिव या कर्मक वर्ब कहलाएंगे। तीसरा है ही रीड, वह पढ़ता है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि रीड अपने आप में सेंटेंस को कंप्लीट कर रही है, रीड के साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इसको इंट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया कहेंगे। चौथा है द बॉय हैज़ रीड हिज बुक। इसमें हैज़ जो वर्ब है वो रीड नाम की मुख्य वर्ब को हेल्प कर रही है, इसीलिए इसकी पोजीशन ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की रहेगी। पांचवा है ही विल गो, यहाँ पे विल जो है वो गो मुख्य वर्ब को हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसकी पोजीशन ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की रहेगी। नेक्स्ट है हमारा ही इज़ ड्राइवर, यहाँ पे इज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ड्राइवर जो वर्ड है वो एक कम्प्लीमेंट का वर्क कर रहा है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। एंड लास्ट है हमारा सी इज़ डॉक्टर, तो यहाँ पे डॉक्टर जो है वो कम्प्लीमेंट का वर्क कर रहा है इज़ को पूरा करने के लिए, इसीलिए ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। तो यहाँ पे जो 7 सेंटेंसेस आपके सामने प्रस्तुत किए गए, इन 7 सेंटेंसेस में जो कलर्ड वर्ड प्रस्तुत किए गए हैं ये वर्ब के रूप में बताए गए हैं, और अपने प्रयोग के आधार पे कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव है, कौन सा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा लिंकिंग वर्ब है, ये विद एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाए गए हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा वर्ब के बारे में। मैंने आपको पूरा डिटेल्ड एनालाइज वर्ब का इस वीडियो में प्रस्तुत किया कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल,